हेलो बच्चों, तो आज हम लोग गुरु कृपा मॉड्यूल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज E3 सोल्व करेंगे। इसके अंदर वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है x इक्वल टू। ऐसे सवाल यार आते रहते हैं ना, इस टाइप के पैटर्न आप फिक्स होते हैं, इस टाइप के पैटर्न आप सीख लीजिए। गिवन x इक्वल टू अंडर रूट सेवन अप टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम्स दिस इज रिटन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू एक बार √7 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बाकी जो है, अगर मैं एक को छुपा भी देता हूँ इस एक एक √7 को, तो बाकी भी तो x के बराबर ही होगा, तो बाकी को मैंने लिख दिया x। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 7x। तो यहाँ से मेरे पास x² माइनस 7x इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और x की वैल्यू आ गई 7 हमारे पास। 0 जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, 7 को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि सवाल में बोला है एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके बाद में y को सोल्व कर लेते हैं। y में क्या लगा दिया, प्लस, तो ये भी फिक्स है पैटर्न, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, इस टाइप से ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से y इक्वल टू एक √20 को छुपा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तो ये y के बराबर ही होगा, तो पूरे रिमेनिंग जो है उसको y बोल दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, y² इक्वल टू 20 प्लस वाई। ठीक है, तो y² माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर हो गए, y माइनस 5 और y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 5 और एक -4। -4 जो है उसको रिजेक्ट कर दो, 5 को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 0। मीन्स यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे इन दोनों को यूज करके चारों ऑप्शन चेक करने हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हमारा कितना आएगा, 7 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 12। इन फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स कितना है 7 माइनस वाई कितना है 5, तो कितना आएगा 2, जबकि सवाल में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया 3, जो कि 3 के इक्वल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें क्या है, x² प्लस y², तो x² प्लस y² कैसे निकालेंगे, x² मीन्स 7² प्लस 5², ये कितना हो जाएगा 70, ये 74 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो x² माइनस y², x² माइनस y² मतलब 49 माइनस 25, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 24 के। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, लेट p इज ए नेचुरल नंबर एंड q इज ए पॉजिटिव इरेशनल नंबर। p जो है ना, p जो है वो हमें बोला गया है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ओके, और q जो है पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बोल रहे हैं p प्लस क्यू इक्वल टू, p प्लस क्यू इज गिवन टू अस, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 प्लस √7। 10 plus √7, p plus q is 10 plus √7, and a max and a min represent the maximum and minimum value of a, means p max and p minimum is the maximum and minimum value of p and q, like this. Okay,
ऑप्शन चेक करने हैं। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, पी मैक्स की वैल्यू ली, फर्स्ट ऑप्शन को देखा मैंने, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है उसके अंदर लिखा है पी मैक्स इक्वल टू 12, तो मैंने पी मैक्स पी की वैल्यू 12 ले ली, तो 12 प्लस क्यू इक्वल टू 10 प्लस रूट 7। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 माइनस 12 एंड प्लस रूट 7। तो क्यू की वैल्यू आई मेरे पास रूट 7 माइनस 2। ठीक है, अब देखना, अगर मैं पी मैक्स, पी एक नेचुरल नंबर है, अगर मैं पी की वैल्यू 13 ले लूँगा, तो 13 अगर मैं ले लेता हूँ तो 10 माइनस 13 प्लस रूट 7, तो ये बनेगा रूट 7 माइनस 3 एंड रूट 7 माइनस 2, ये जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है और इरेशनल नंबर भी है, और यही सवाल में बोला क्यू इज ए पॉजिटिव इरेशनल नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे 13 ले लेता तो ये बनता -3, और ये जो चीज़ है ये लेस देन 0 नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब पी मैक्सिमम 12 होगा, और क्यू, जब पी मैक्सिमम होगा तो क्यू 12 होगा, जब पी मैक्सिमम होगा तो क्यू मिनिमम होगा, और क्यू मिनिमम होगा इसका मतलब रूट 7 माइनस रूट 2, मतलब ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, सिमिलरली जब पी मिनिमम होगा, पी मिनिमम होगा तो क्या होगा, क्यू मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि 10 प्लस रूट 7 में से माइनस करेंगे पी मिनिमम, मिनिमम नंबर माइनस करेंगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ये हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस रूट 7, पी मिनिमम कितना दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस रूट 7, और 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर ले भी नहीं सकते, तो पी की मिनिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। ठीक है, तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस रूट 7, इसका मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इस तरह से इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी डी। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दे रखा है 4 पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। इसके जो वैल्यूज हैं एक्स की जो सेटिस्फाई करेंगे उसको बोला है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये जो 4 पावर एक्स है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 3 कैन बी रिटर्न एज 2 पावर एक्स इंटू 2 की पावर 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद 2 की पावर एक्स को t बोल देते हैं, 2 की पावर एक्स इक्वल टू टी, ये हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा 24 टी प्लस 128 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, टी माइनस 8 एंड टी माइनस 16। ठीक है, तो टी की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, टी इक्वल टू 8 एंड टी इक्वल टू 16। टी हमने माना किसको था, टी तो हमने माना था किसको, 2 पावर एक्स को, 2 पावर एक्स इक्वल टू 8, 2 पावर एक्स इक्वल टू 16, तो यहाँ से 16 को लिख सकता हूँ 2 पावर 4 और 8 को लिख सकता हूँ 2 पावर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब एक मेरे पास आ गया अल्फ़ा और दूसरा आ गया बीटा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 7, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं, 3 माइनस 4 दैट इज -1, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये सही नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। डी ऑप्शन जो है इसके लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 3 स्क्वायर, बीटा 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दोनों का सम कितना हो जाएगा 25। तो डी ऑप्शन जो है ये सही हो गया। तो इस तरह से हमारा सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इफ 8x³ प्लस 27x² माइनस 9x माइनस 50 is divided by x plus 2 then the remainder is lambda. So we find the value of lambda and then we check the option. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8x² से, तो 8x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ और ये हो जाएगा प्लस 16x², तो साइन चेंज करेंगे, ये चला जाएगा कैंसिल, 27 माइनस 16 ये हो जाएगा कितना 11x² माइनस 9x माइनस 50 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 11x, ये हो जाएगा 11x² प्लस 11 इंटू 2 22x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये चला जाएगा, ये कितना बच जाएगा माइनस का 31x माइनस 50, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 31 से, तो ये हो जाएगा माइनस 31x माइनस 62, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और ये मेरे पास बच जाएगा 12, कितना बच जाएगा 12, मतलब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 3 लैम्डा 3 इंटू 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 3 जा 36 प्लस 4 40 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन में बोल रहा है कि लैम्डा इक्वल टू पी बाई क्यू, लैम्डा इक्वल टू 12/1, p प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई 13, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, क्या ये 13 से डिविजिबल है, यस, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है, दोनों ऑप्शन हो गए। लैम्डा इज ए नेचुरल नंबर, 12 इज ए नेचुरल नंबर, यस, इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन में बोला लैम्डा माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 3, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा इज 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10, इज 10 क्या 10 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 10 इज डिविजिबल बाई 3, नो दिस इज नॉट डिविजिबल, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या क्या हो गया, ए बी एंड सी। ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है लेट आर एक्स बी द रिमाइंडर, आर एक्स जो है आर एक्स को रिमाइंडर बोला है, व्हेन द पोलिनोमियल दिस पोलिनोमियल एक्स पावर 401 प्लस एक्स पावर 301 प्लस एक्स पावर 201 प्लस एक्स पावर 101 प्लस एक्स, इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है एक्स क्यूब माइनस एक्स से, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अगर हम लोग इस पोलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये तो एक क्यूबिक है, और क्यूबिक पोलिनोमियल से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो है वो मिनिमम क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक, रिमाइंडर कैन बी क्वाड्रेटिक, क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, रिमाइंडर क्वाड्रेटिक हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक होगा तो किस फॉर्मेट का होगा रिमाइंडर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब आर एक्स जो है वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, और इसकी देखना एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसका मतलब ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये जीरो जीरो हो रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1 पे, ठीक है, तो मैं x की वैल्यू जिसमें पुट कर लेता हूँ और उससे पता लग जाएगा मुझे कि भाई इस पे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ से एक बार मैं इस पोलिनोमियल के अंदर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेता हूँ, इस वाले पोलिनोमियल में, इस वाले गिवन पोलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम यूज करता हूँ,
लेट सपोज दिस इज एफ एक्स, तो मैं एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ, एफ ऑफ जीरो निकालता हूँ सबसे पहले। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही आ गया। ठीक है, एफ ऑफ वन निकालता हूँ, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ वन आएगा मेरे पास वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये आ गया 5। एफ ऑफ माइनस वन निकाल लेता हूँ, तो ये वन की पावर 401 माइनस वन पावर 401 प्लस माइनस वन पावर 301 प्लस माइनस वन पावर 201 प्लस माइनस वन पावर 101 प्लस माइनस वन। तो ये सारी पावर ओड है, इसका मतलब ये कितना आंसर दे देगा, -5। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 0, 5 एंड -5। अब मैं क्या काम करता हूँ, अगर आर एक्स है, ये क्या है आर एक्स, मुझे अगर आर एक्स के रूट, आर एक्स की अंदर मेरे को ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स और सी जो है, इसकी वैल्यूज अगर निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये क्या वैल्यू देगा, 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। ठीक है, आर ऑफ वन अगर निकालता हूँ तो ये कितना आना चाहिए भाई, अगर ये मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये इनके रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन के तो रूट होंगे ना, आर एक्स के, आर एक्स के तो रूट होंगे ना ये। ठीक है, ये रिमाइंडर है 0, 5 -5, इसका मतलब ये आर एक्स के रूट होंगे। अगर आर एक्स के रूट होंगे तो आर एक्स को हम निकाल सकते हैं, ए बी सी तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन बन जाएंगी। तो आर जीरो की वैल्यू 0 दे रखी है तो सी 0 आ गया। जब वन रखूँगा मैं यहाँ पे तो ए इंटू वन स्क्वेयर प्लस बी इंटू वन प्लस सी, ये किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 आ गया। तो c की वैल्यू 0 रख दो, इसमें a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, अब उसके बाद में आर ऑफ माइनस वन निकाल लो। आर ऑफ माइनस वन निकालेंगे तो x की जगह -1 रख दो, a इंटू -1 होल स्क्वेयर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, -5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू -5, बट सी की वैल्यू तो 0 है, तो ये ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। सोल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 + 2 कर दीजिए इसमें, 1 + 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2a, a + a 2a, b - b 0 एंड 5 एंड दिस इज -5, 5 - 5 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब जो हमारे पास आर एक्स है, जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स, बिकॉज एक्स स्क्वेयर कोफिशेंट और सी कॉन्स्टेंट 0 हो गई, इसका मतलब 5x बचेगा हमारे पास। अब जो ये 5x है, इस पे देखिए आर ऑफ -3, आर ऑफ -3 दे रहा आस्किंग फॉर आर ऑफ -3। ठीक है, -3, तो आर ऑफ -3 इज 5 इंटू -3 माइनस का 15, ये कितना आ गया, -15। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो सही है। डिग्री ऑफ आर एक्स इज 1, आर एक्स की डिग्री भी 1 है, क्यों, क्योंकि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी 1 हो गई। आर एक्स इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, यस इट इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ये भी सही हो गया। 5 इज ए रूट ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, आर एक्स इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, so 5 इज नॉट ए रूट, x इक्वल टू 0 इज ए रूट, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसके आंसर हो गया A B C। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।